पकड़े जाने से बचने के लिए चुड़ैल ने एक चलते फिरते घर को बुला लिया। पीछे से दुश्मन तेजी से उनका पीछा कर रहे थे, इसलिए पूरा समूह भागते हुए झील तक पहुंच गया। जब तक सैनिक वहां पहुंचे तब तक वे उस अजीबोगरीब घर पर सवार होकर पानी के ऊपर निकल चुके थे, लेकिन सैनिकों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। कुछ ही देर में वे फिर उनके करीब पहुंच गए। जादुई हमलों की लगातार बारिश से वह घर बुरी तरह हिलने लगा। सैनिकों ने उसे पकड़ने के लिए फंदे फेंके, लेकिन जैसे ही उन्होंने रस्सियां खींची, घर अचानक हवा में गायब हो गया। दरअसल समूह पहले ही दूसरे साधन से अपनी यात्रा जारी रख चुका था। रास्ते में वे एक छोटे से द्वीप पर पहुंचे। वहां दो विशाल लोहे के छल्ले लगे हुए थे, जिन्हें कोई भी सामान्य व्यक्ति हिला तक नहीं सकता था। चुड़ैल ने अपनी जेब से एक रहस्यमयी फल निकाला और उसका एक टुकड़ा खा लिया। फल खाते ही उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई और उसने उन विशाल छल्लों को आसानी से खींच दिया। तभी सबको पता चला कि वह द्वीप असल में एक विशालकाय भेल थी। चुड़ैल के मार्गदर्शन में वह भेल हवा में उठी और आसमान की ओर उड़ने लगी। कुछ समय बाद वे बर्फ और हिम से ढके एक ऊंचे पर्वत के पास पहुंचे। वहां की जमा देने वाली ठंड से सभी कांपने लगे। उसी समय यात्रियों में से एक ने कैंडी खाई और लापरवाही से उसका रैपर फेंक दिया। सबकी हैरानी के लिए वह रैपर सीधे उड़कर भेल के श्वास छिद्र में जा घुसा। भेल तुरंत बेकाबू होकर जोर जोर से कांपने लगी और हवा में चक्कर काटते हुए नियंत्रण खो बैठी। संकट के बीच उस आदमी ने तेजी से लोहे के छल्लों को खींचकर भेल को बर्फीले पर्वत की ओर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन पर्वत लगातार नजदीक आता जा रहा था और टक्कर होना लगभग तय लग रहा था। जब उसे एहसास हुआ कि अब समय बिल्कुल नहीं बचा